हेलो गाइस जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। गरुड़ पुराण में जो चीज़ें बताई जाती है वो एकदम सही होती है और गरुड़ पुराण में जो भी लिखा जाता है वो भी एकदम सही होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में तो फिर आप गरुड़ पुराण खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा भाग्य पहले से लिखा जाता है, लेकिन हम अपने भाग्य को कर्म के अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो है हमारा कर्म ही होता है। हमारे भाग्य में जो भी लिखा जाता है वो भी हमारे कर्म के अनुसार ही लिखा जाता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमारा भाग्य बुरा होगा। लेकिन अगर हमारा भाग्य बुरा है और हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य जो है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म जो है वो हर चीज़ को बदलने की ताकत रखता है। कर्म से हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो फिर हम अपना बुरा से बुरा भाग्य भी अच्छे भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको भी अपने भाग्य पर और अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर डिपेंड रहना चाहिए। और कर्म क्या है हमें नहीं पता। हम कितने जन्मों का जो कर्मा है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग ना किसी वजह से बच जाते हैं। मान लो अभी हमने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया था, लेकिन उस जन्म में जो है किसी वजह से हमारा उससे पिछले जन्म में हमने कुछ और बुरा कर्म किया था, पर वो पिछले जन्म में नहीं कट पाया, वो थोड़ा सा रह गया है। तो फिर आप उस जन्म को इस जन्म में भी उस जन्म के जो आपका बुरा कर्म था वो उसको आप इस जन्म में भी भोग सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो है अपना कर्मा पेंडिंग ना रखें। हम इस जन्म में भी हम अच्छे कर्म करें और भगवान से प्रे करें कि जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, जितने हो सकता है उसके लिए हमें क्षमा करें। लेकिन जो भी आगे आने वाले जो कर्म हैं उसके लिए जो है हमें सही रास्ता दिखाए ताकि हम अच्छा कर्म करें। और जो भी हमारे बुरे कर्म हैं तो हम उनको अब इस जन्म में पूरी तरह से एकदम क्लियर करके ही जाएं, ताकि अब हम आगे जो अपना बैड कर्मा है उसको लेकर घूमते ना रहे। अब हम उसको एकदम क्लियर करें और जो भी हमने इस जन्म में अच्छा कर्म किया अब हमारे साथ वो चले। तो इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जब आप इस तरह से अपना काम कुछ भी करते हो और आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो तो फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा नहीं होता है और फिर उसके बाद आप अच्छी लाइफ जीते हो। जो लोग भी इस दुनिया में जो लोग आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है उनकी। वो कैसे होती है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होता है। लेकिन अगर उनको इस जन्म में अच्छी लाइफ मिली है तो उनको इस जन्म में भी अच्छा कर्म करना है, तभी वो उसको आगे तक कैरी कर पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उस वजह से क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने वहाँ से किस कार्य को करने के लिए भेजा है, लोगों की मदद करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। जितना हो सकता है हमसे, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे देश के लिए, गाँव के लिए, शहर के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें जो है अच्छा कुछ करना होता है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे? वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने जो हमारा कर्म है उस पर हम ध्यान देंगे। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम लोग संपन्न हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग कुछ बुरी लतों में लग जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कर्म है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर हमें फिर और बहुत सारी चीज़ें भुगतने को पड़ती है। तो आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो जिनका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो जो बहुत अच्छी उनकी स्थिति हो जाती है। वो कैसे हुआ? उनका भाग्य, बेशक उनका भाग्य में गरीबी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से उसको चेंज कर लिया। तो हमारे लाइफ में हमारा जो कर्म है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। और हमें जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जब भी हम बुरे कोई कर्म करते हैं तो हमें अग्नि में जलाया जाता है और लोहे से पीटा जाता है, ये सारी चीज़ें होती, चाकू से काटा जाता है, ये सब बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ यहाँ से तो हम मर जाते हैं, यहाँ से हमारा जो शरीर है वो मर जाता है, लेकिन जब आत्मा को पीड़ा होती है तो वो कहीं नहीं जा सकती है, वो सिर्फ आत्मा ही सहन करती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना होता है।
आत्मा जो है परमात्मा का अंश होता है। अगर आप उसको कहीं ना कहीं तकलीफ़ में डाल रहे हो तो इससे परमात्मा को दुख होता है। तो फिर आपको अपनी आत्मा को भी दुखी नहीं करना है और ना ही आपको परमात्मा को दुखी करना है। और आप उससे जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए, अच्छा कार्य करिए जितना हो सकता है। और कभी बुरा कार्य तो बिल्कुल सोच के भी नहीं करना है। अगर कहीं पे भी आपके माइंड में आ रहा है किसी ने आपसे करवा दिया है तो भी आपको नहीं करना है, लेकिन आपको अपने अच्छे काम में ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारा जो बुरा कर्म है। तो इस क्या है कि एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक जो राजा थे उनके पास जो है पुत्र नहीं था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनका राज्य बहुत ज़्यादा वो संपन्न था, वो बहुत अच्छे राजा थे और लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। तो इसलिए उन्होंने भगवान की तपस्या की और उन्होंने जो है भगवान से पुत्र की प्राप्ति हुई उनको। लेकिन जैसे ही उनका पुत्र हुआ तो वो थोड़ा विकलांग था और उसको मतलब उसकी हड्डियाँ भी तरह तरह से टूटी हुई थी। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने मेरे पुत्र को इस तरह से क्यों बनाया। तो भगवान ने उनको जवाब दिया कि ये तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्म है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तुम्हारे भाग्य में अच्छा पुत्र था लेकिन तुमने कुछ बुरे कर्म किए थे, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस बुरे कर्म को काट नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम इसको काट सकते हो, तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं और अब तुम्हें जो भी तुम अच्छा कर्म करोगे उससे तुम्हारे पुत्र का भाग्य बदलेगा और वो एक अच्छा शासक बनेगा और वो बहुत ज़्यादा होनहार बनेगा और अपने राज्य को अच्छे से संभालने के लायक बनेगा। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तुम्हारे अच्छे कर्मों से उसका भाग्य बदल जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके बाद अच्छे काम किए, धार्मिक काम किए, लोगों की सेवा जितना उनसे हो सकता है उन्होंने पूजा पाठ किए, व्रत वगैरह किए, बहुत सारी चीज़ें की। तो उनका जो पुत्र था उसका भाग्य बदल गया और बाद में वो बहुत बड़ा विद्वान राजा बना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम इस जन्म में जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म का हम क्या क्या लेके आए हैं ये हमें नहीं पता है। हम कुछ अच्छा बुरा कुछ भी लेके आ सकते हैं। हमें लगता है ना कई बार कि अब हमारी लाइफ में क्यों बुरा हो रहा है। हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का क्या हिसाब होता है। जब तो हम मतलब बुरा करते जा रहे हैं तो भगवान हमें मौका देते हैं। कहते हैं भगवान ना पहले जो दुष्ट इंसान होता है उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम कहाँ तक जा सकते हो, उसकी सीमा देखते, उसकी लिमिट देखते। तो फिर जब वो अपनी एक लिमिट से बाहर चला जाता है, जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब भगवान उसको उसके कर्मों का हिसाब देना स्टार्ट करते हैं। तो यही होता है, पिछले जन्मों में हम कुछ बुरा कर रहे थे तो फिर हम करते जा रहे थे, लेकिन इस जन्म में अगर हमारे को थोड़ी सी भी जागृति आ गई है और अब हम शरीर मतलब अच्छे इंसान बन गए हैं तो फिर हम क्या तभी हमें उसके कर्म जो है मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को लगता है कि अब इसकी जो थोड़ी सी जागृति हो रही है तो अब इसके जो वो बुरे कर्म हैं उनको काटने का टाइम आ गया है। इसीलिए भगवान हमें दुख देते हैं ताकि हम उन बुरे कर्मों के बंधनों से जो छूट जाए। तो फिर तभी सब लोग कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ये बुरा क्यों होता है। तो ये उनके साथ बुरा नहीं होता, ये उनके पिछले जन्मों के कुछ कर्म रह गए होते हैं, कुछ कर्ज रह गया होता है जो कि उनको चुकाना होता है। इसीलिए उनको इस जन्म में थोड़ा सा जो भी होता है, लेकिन उसको भगवान बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। वो इतने ज़्यादा दयालु होते, इतने ज़्यादा भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं कि वो उसको बहुत कम कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, ताकि जो उनके भक्त हैं उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। क्योंकि अब वो इस जन्म में अब वो अच्छे इंसान बन गए हैं। अब उन्होंने अपने कर्मों को हिसाब किताब रखना स्टार्ट कर दिया है और सब कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। अब उन्होंने भगवान का नाम लेना भी स्टार्ट कर दिया है। तो फिर भगवान उसी टाइम जब वो हम अच्छे बन रहे हैं, जब तभी भगवान हमारे बुरे कर्मों को काटने का जो है प्रोसेस उसको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अब हम उस चीज़ को संभालने के लायक हो रहे हैं और हम उस चीज़ को अच्छे से संभालें और फिर बाद में अच्छे स्ट्रांग बने और अब हम बुरे कर्मों की तरफ कभी भी मुड़ के भी ना देखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए कर्म सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और फिर भाग्य तो है ही है साथ, फिर अच्छा या बुरा उसको तो हम बदल ही सकते। तो ये सारी बातें होती है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए और भगवान नाम का स्मरण करते रहिए, उनके नाम का जो है प्रचार प्रसार करते रहिए और अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच।